सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मैकआउट फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सजेशन के बारे में। तो इस वीडियो में CSE IT वाले बच्चे जिनका सिलेबस फॉलो होता है मैथमेटिक्स 1A उनके बारे में बात करेंगे, और उसके अलावा जो भी मैथमेटिक्स 1B फॉलो करते हैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बाद में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स 1A के बारे में देख लेते हैं। अभी जो सबसे ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं या फिर कमेंट आ रहा है कि भैया मेरा मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा वीक था, ठीक है, और मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा था, इसीलिए मैथमेटिक्स ठीक से नहीं हो पा रहा है, या फिर मुझे लग रहा है कि फ़ेल आ जाएगा, स्कॉलरशिप रुक जाने का चांसेस है। तो मैथमेटिक्स में कुछ ऐसा बता दीजिए कि पास कर जाए कम से कम, ठीक है। और 7-8 दिन बचा हुआ है, इसमें तुम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि 8 पॉइंटर 9 पॉइंटर बना लोगे। ओके, तो जितना बन पाता है उसमें सिर्फ पास करना ज़रूरी है हम लोग के लिए, तो उतना सिर्फ बता दीजिए। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये समझने का कोशिश करो कि पास करने के लिए कितना ग्रेड चाहिए, और वीडियो एंड तक देखना, तुम लोग को भी इजी लगेगा। अगर तुम लोग मैकआउट का स्टूडेंट हो, इजी है पास करना, उतना ज़्यादा प्रेशर लेने का ज़रूरत नहीं है। जो बता रहा हूँ ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है। अगर तुम लोग पास करना चाहते हो तो तुम लोग को 5 ग्रेड चाहिए होगा, ठीक है। 5 ग्रेड का मतलब है 40 मार्क्स। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तुम लोग का जो CA एग्ज़ाम हुआ था ना, CA1 CA2 CA3 CA4, इसमें 25 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी तुम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। अब यहाँ पे आके बहुत लोग बोलेंगे कि भैया बेस्ट ऑफ 2 का एवरेज लिया जाता है, 4 का एवरेज लिया जाता है, तो वो सब हम नहीं पकड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। तुम्हारा 4 CA हुआ है, अब 4 CA में तुम्हारा सबसे कम मार्क्स किस में आया है, ये सोच लो कि सबसे कम मार्क्स आया है। मैं मान लेता हूँ कि 15 नंबर तुमको मिला होगा किसी एक CA में, तो उसी को पकड़ लेते हैं, चलो ठीक है। 15 मार्क्स उधर का हो गया। अब आते हैं तुम्हारा यूनिवर्सिटी का जो अटेंडेंस फाइन लिस्ट आया था ना, तो उसमें अगर तुम्हारा नाम है और तुमने फ़ाइन पे कर दिया है, या फिर अगर तुम्हारा नाम नहीं भी है, मतलब तुम ऑल तरीके से क्लियर हो अगर, तो तुमको वहाँ पे 5 नंबर मिल जाएगा अटेंडेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा 15 और इधर का तुम्हारा 5, मतलब तुम्हारा 20 नंबर ऑलरेडी बन चुका है। तो ईजी है कि 20 नंबर तुम लोग 70 में से स्कोर कर पाओगे कि नहीं। मतलब 70 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन आता है सेमेस्टर में, उसमें तुम लोग को 20 नंबर स्कोर करना होता है, ठीक है। अब छोड़ो, मैं मान लेता हूँ कि तुम लोग को 30 नंबर स्कोर करना पड़ेगा, 50% से भी कम स्कोर करना पड़ेगा। सेमेस्टर के मैथमेटिक्स एग्जाम 70 नंबर का आता है, उसमें 35 होता है, 50%, उससे भी कम स्कोर करके भी तुम लोग अच्छा CGPA ला सकते हो, ठीक है। 6 पॉइंटर भी आ सकता है तुम्हारा, तो फिर तो तुम्हारे पास होने का तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है। लेकिन ये 30 नंबर जो स्कोर करने का बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ 7-8 दिनों में कैसे पॉसिबल है, ये है मेन टॉपिक आज का, ठीक है। तो देखो 1A का जो सिलेबस है ना, उसको थोड़ा सा अच्छे से देखो, पहले सिलेबस पढ़ना सीखो। यहाँ पे लास्ट 2 चैप्टर है वो वेक्टर के रिलेटेड है, बीच वाला जो चैप्टर है 3rd नंबर का यूनिट जो है वो मैट्रिक्स और मैट्रिसेस के रिलेटेड है, और पहला 2 चैप्टर है वो है कैलकुलस। और इसमें भी कैलकुलस में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बोला तो जाता है, लेकिन डेप्थ में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है नहीं, ठीक है। मतलब जो तुम लोग समझ रहे हो ना कि सब्सटीट्यूट रूल लगा के और फिर कॉस साइन वो सब फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये वो नहीं करना पड़ेगा, उतना भी मतलब प्रेशर लेने का ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो ईजी से स्टार्ट करना, क्योंकि 7-8 दिन का टाइम है, इसमें तुम लोग जो सबसे ईजी है, जो स्कोरिंग है वही करोगे तो बच जाओगे मेरे हिसाब से। यूनिट 3 वाला जो चैप्टर है मैट्रिसेस का, उससे स्टार्ट करना, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रैंक निकालने को दिया जा सकता है, उसमें तुम्हारा 5 नंबर से लेकर 10 नंबर का क्वेश्चन भी मिल सकता है तुम लोग को। मतलब यूनिट 3 का जो पोर्शन है ना, इससे तुम लोग को सेमेस्टर एग्जाम में कम से कम 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जनरली गॉस जॉर्डन का जो एलिमिनेशन रूल है उससे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर दे दिया फिर भी कर लेना। अगर कर रहे हो किसी यूनिट को तो अच्छे से करना, ठीक है। तो देखो मैट्रिसेस का जो चैप्टर है, ये जो 3 नंबर वाला यूनिट है, इससे 10-12 नंबर का क्वेश्चन तुम लोग का श्योर है। रैंक निकालने को दिया जा सकता है, लीनियर इंडिपेंडेंस का बात हो सकता है, या फिर जो भी तुम लोग का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वगैरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, ओके। तो मैट्रिसेस को अच्छे से क्लियर रखना, और वैल्यू निकालने को भी बोला जा सकता है। तो इसीलिए ये जो 3 नंबर का चैप्टर है इसको अच्छे से करना है ना, इससे कम से कम तुम लोग का 10 नंबर तो स्कोर हो जाएगा, इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब चलो आ जाते हैं यूनिट 2 पर। जिन लोगों को लगता है कि भैया मेरे से इंटीग्रेशन नहीं होता और इंटीग्रेशन बहुत टफ लगता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है, डिफरेंशिएशन कर सकता है, तो हो जाएगा ना। मैक्सिमम मिनिमा का एक क्वेश्चन तो आएगा और वो 5 नंबर का आएगा, 2 बार डेरिवेशन करोगे मैक्सिमम मिनिमा निकल जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ अच्छे से देख लो। एल हॉस्पिटल रूल कितनी ईजी चीज़ है, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल कर लो, और इसके बाद जो भी थियोरम्स है लाइक रोल्स थियोरम, मीन वैल्यू थियोरम, टेलर्स, मैक्लूरिन, ये सबको याद कर लो, ठीक है। याद कर लो, और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इनको एक जगह पे लिख के रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। अपने आप 4-5 दिनों में तुम लोग को याद हो जाएगा मेरे हिसाब से। और इसमें से भी तुम लोग को 5-6 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मतलब यूनिट 2 से भी तुम लोग को कम से कम 7-8 नंबर का क्वेश्चन या फिर 10 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये जो यूनिट 2 और यूनिट 3 है ना, ये ज़रूर करना, इसको मत छोड़ना, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 1 पे।
कैलकुलस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन नाम से ही बहुत लोग डर जाते हैं, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे, लेकिन उतना मतलब डेप्थ में नहीं है, सिर्फ तुम लोग ऊपर ऊपर से करके भी छोड़ सकते हो। लाइक इवोल्यूट इन्वोल्यूट का जो कंसेप्ट है वो याद कर लो, डेफिनेशन याद कर लो, ठीक है। और उसके बाद बीटा गामा फंक्शन, यहाँ से तुम लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा क्वेश्चन आता है। टफ आता है तो फिर बड़ा क्वेश्चन में भी बड़ा जो मैथ आता है ना 5 नंबर वाला बीटा गामा का फंक्शन का, वो भी दे सकते हैं, या फिर 3 नंबर में देकर भी छोड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि वॉल्यूम सरफेसेस वो अगर छोड़ना चाहते हो, रिवोल्यूशंस वगैरह वो छोड़ देना, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बीटा गामा फंक्शन जरूर कर लेना, यहाँ से इवोल्यूट इन्वोल्यूट का जो भी मैथ्स आता है वो सब कर लेना। तो ये यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, दिस इज़ एनफ टू गेट 30 मार्क्स इन योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। एकदम क्लियर बता रहा हूँ मैं। और ये भी मत सोचना कि बस ये 3 करके ही पास कर जाएंगे। अगर तुम लोग करना चाहते हो तो वेक्टर स्पेसेस में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा वो अगर मन है कि हाँ वेक्टर स्पेस मेरे लिए ईजी लगता है तो ठीक है, कर लो वेक्टर स्पेस। अगर तुम्हारे लिए ईजी है कैलकुलस से तो तुम लोग यूनिट 3 के साथ यूनिट 4 और यूनिट 5 भी कर सकते हो। यूनिट 4 और यूनिट 5 अगर तुम लोग को करना है तो यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट चीज़ सब बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो रैंक नलिटी थ्योरम है वो कर लेना, एगिन वैल्यूज़ का कर लेना, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कर लेना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और एगिन बेसिस, ये सब कर लेना, ठीक है। लास्ट वाला पार्ट अगर तुम लोग छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर रेंज और कर्नल ऑफ ए लीनियर मैप, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो। इन्वर्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। वेक्टर स्पेस से 2-4 क्वेश्चन बेसिक जो पहले दिया हुआ है, ठीक है, दास पाल के बुक में जो भी दिया हुआ है वहाँ से तुम लोग कर सकते हो। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि करने का कुछ ज़रूरत है। मैथमेटिक्स 1 है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, और तुम लोग अगर सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो ये 4-5 दिन इज़ एनफ। पहला 3 चैप्टर करोगे तो इजीली पास कर जाओगे। अगर किसी को लग रहा है कि वेक्टर भी कर लेना चाहिए बाय चांस, मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो ये सब चीज़ भी देख के तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे इजीली तुम लोग 30 to 40 मार्क्स स्कोर कर लोगे, ओके। इसके बाद मैं मैथमेटिक्स 1B के बारे में भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो, और आगे ऐसे अपडेट वाले वीडियोज़ भी आते रहेंगे मैकआउट रिलेटेड, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो।